Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक इन फैशन डिजाइनिंग 9th क्लास के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग, बच्चों हम इसकी पेयरिंग स्कीम को जो है वो देखेंगे। बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेयरिंग स्कीम है क्या। बच्चों पेयरिंग स्कीम असल में एक तरीकाकार है, एक पैटर्न है जो कि बोर्ड्स की तरफ से एग्जाम सेटर को दिया जाता है। एग्जाम सेटर बच्चों क्या होता है, पेपर सेटर या फिर एग्जाम सेटर, ये वो बंदा होता है जो कि आपका पेपर बनाता है। हाँ बच्चों, पेपर सेटर को जो है कुछ हिदायत दी जाती हैं कि आपने इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज लेने हैं, इस चैप्टर से इतने शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं, इस चैप्टर से इतने लॉन्ग क्वेश्चन लेने हैं। फिर बच्चों वो जो पेपर सेटर होता है वो उन हिदायत का पाबंद होता है और वो उन्हीं हिदायत पर अमल दरामद करते हुए आपके पर्चे को तरतीब देता है। और बच्चों आपको जो बोर्ड में पर्चा दिया जाता है, जो आप सॉल्व करते हैं, वो हूबहू उसी जो है वो हिदायत के मुताबिक होता है जो कि बोर्ड की तरफ से जारी की जाती हैं। चूंकि बच्चों इस साल जो है ये नई बुक्स हैं, नए डिसिप्लिन है, तो प्रक्टा की जानिब से बच्चों ऑफिशियली जो है वो इनकी पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, जो प्रक्टा की जानिब से पेपर सेटर्स को जो लाजमी हिदायत दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। बच्चों इन हिदायत के मुताबिक जो 9th क्लास की मैट्रिक इन फैशन डिजाइनिंग जो डिसिप्लिन है बच्चों, इसका जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग, बच्चों इसका पर्चा जो है वो कुछ 40 नंबर पर मुश्तमिल होगा और इस 40 नंबर के पर्चे के लिए आपको कुल वक्त जो दिया जाएगा वो 2 घंटे है। अब जो 2 घंटों में से आपको जो है वो 15 मिनट दिए जाएंगे एमसीक्यूज के लिए और 1 घंटा 45 मिनट दिया जाएगा सब्जेक्टिव के लिए। अब जो 40 नंबर का कुल पेपर होगा जिनमें से आपसे 10 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और बाकी 30 नंबर आप लोगों से सब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप से मुराद ये है कि आप लोगों ने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना है और आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स लिखने होंगे। 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 10 नंबर के एमसीक्यूज के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। बच्चों 30 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 30 नंबर के सब्जेक्टिव के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट जो है वो दिए जाएंगे। बच्चों जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो है वो जवाबी कॉपी दी जाएगी। जवाबी कॉपी के बच्चों पहले सफे पर आपने अपना रोल नंबर और अपना नाम वगैरह लिखना होगा। उसके बाद बच्चों कुछ सफात होंगे उर्दू के जिस पर आप लोगों ने जो है वो अपना पेपर जो है उसको अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद बच्चों पेपर जवाबी कॉपी के आखिर पर बच्चों एक सफा होगा जिसके ऊपर बबल्स दिए गए होंगे। आपने उन बबल्स में बच्चों एमसीक्यूज को फिल करना होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। बच्चों आप लोगों को जो है वो सबसे पहले जब जवाबी कॉपी दे दी जाएगी उसके बाद बच्चों आप लोगों को इस तरह का एक पेपर दिया जाएगा बच्चों जिसमें आप लोगों से जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब बच्चों 10 एमसीक्यूज हैं और इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। अब बच्चों इस पर्चे के ऊपर जो है वो तकरीबन 10 के करीब जो है वो एमसीक्यूज मौजूद होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एमसीक्यूज मौजूद होंगे। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने इन एमसीक्यूज को फिल करना है और फिल करने के बाद इन एमसीक्यूज को बबल शीट के ऊपर फिल करना है। यहाँ पे आप देखें, फर्ज करें कि पहला जो एमसीक्यू है इसका फर्ज करें डी आंसर है, फर्ज करिए इसका डी आंसर है, तो आप बच्चों आपको जो वहां पे बबल शीट के ऊपर इस तरह फर्ज करेंगे पहला एमसीक्यू है, उसके आगे बच्चों इस तरह से सर्कल्स बने होंगे ए, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा बी, यहाँ पे लिखा होगा सी और यहाँ पे लिखा होगा डी। तो आप इस तरह डी को जो है वो इस तरह से फिल कर देंगे। मुझे ये आपने फिलिंग कैसे करनी है इसके मैंने एक तफसीली वीडियो भी बनाई हुई है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह आप जो है वो 10 एमसीक्यूज को यहाँ से टिक करके 10 एमसीक्यूज को उसी बबल शीट के ऊपर आप फिल करेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे टिक कर देते हैं लेकिन बबल शीट में फिल नहीं करते। असल में जो आपकी चेक होती है वो वही बबल शीट चेक होती है। तो और बच्चों के जो है एमसीक्यूज में कोई भी नंबर नहीं आता, सारे नंबर जो है बच्चों के एमसीक्यूज से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे एमसीक्यूज इसी पेज के ऊपर फिल करते हैं, बबल शीट के ऊपर फिल नहीं करते। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने बबल शीट को लाजमी तौर पर फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों जब आपके 10 एमसीक्यूज जो है आप सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद बच्चों आपको जो है वो एक पर्चा दिया जाएगा, ठीक है, जिसका नाम है सब्जेक्टिव पेपर। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों दिए गए होंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से किस तरह से पूछे जाएंगे। बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से 2 हिस्सों में पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन नंबर 2 है और एक क्वेश्चन नंबर 3 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पोर्शन है। बच्चों पहले पोर्शन में आप लोगों को 6 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आप लोगों ने 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह बच्चों यहाँ पर ये जो दूसरा पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, यहाँ पर भी आप लोगों को 6 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आप लोगों ने 4 सवाल जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। अब बच्चों इसके बाद आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से 3 पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों से पर्चे में 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इनमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों 7 नंबर का होगा, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आपके 14 नंबर के होंगे।
तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये किस किस चैप्टर से कितने कितने पूछे जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से हिदायत देख लेते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से जो है वो प्रक्टा क्या हिदायत जारी करते हैं। बच्चों आपसे कहते हैं कि 10 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। एक एमसीक्यू जो है बच्चों वो हर चैप्टर से आएगा सिवाय चैप्टर नंबर 5 के, जिसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो आप अपनी बुक के ऊपर बच्चों लिख लें। ये जो चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन, यहाँ से आप लोगों से 2 एमसीक्यूज आएंगे और बाकी हर चैप्टर से बच्चों आप लोगों से एक एक एमसीक्यू जो है वो पूछा जाएगा। तो आप इस हर चैप्टर के आगे जो है वो 1 लिख लें, ठीक है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि आप लोगों से हर चैप्टर से जो है वो एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और किस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 से आप लोगों से 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोगों का जो है एमसीक्यू का जो है वो पैटर्न होगा। और बच्चों यहाँ पे देखें वो आपसे कह रहा है कि एमसीक्यूज विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। सारी की सारी टेक्स्ट बुक से एमसीक्यूज डेवलप किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले आएंगे। एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आपने तैयार करने ही करने हैं, लेकिन 7 बच्चों चैप्टर के अंदर से भी आपने एमसीक्यूज तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पोर्शन होगा सब्जेक्टिव का बच्चों, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा ये बच्चों कि जब आप एमसीक्यूज को कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 15 मिनट गुजर जाएंगे तो एमसीक्यू वाला पेपर आपसे ले लिया जाएगा और आप लोगों को जो है वो सब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब सब्जेक्टिव पेपर में आपको समझा चुका हूं कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा। अब बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कहाँ कहाँ से आएंगे। पार्ट 2 देखें बच्चों, दिस सेक्शन विल कंटेन 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पे 2 पोर्शन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से पूछा जाएगा। एक्सरसाइज से बाहर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है और उनकी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। अब बच्चों अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैंने आपको बताया था, इसमें से आपसे 6 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब ये किस चैप्टर से कितने आएंगे यहाँ पे देखें, इसकी तफसील लिखी हुई है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में से 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6। 6 सवाल में से आपने 4 के जवाब देने होंगे। 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड ईच फ्रॉम द चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 5। बच्चों इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखें बच्चों जो पहले 5 चैप्टर्स हैं आपके, यहां से आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन ये बनेगा। बच्चों हर चैप्टर से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, सिर्फ चैप्टर नंबर 5 से आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों यहां से आपको चैप्टर नंबर 5 की अहमियत का अंदाजा हो जाता है कि चैप्टर नंबर 5 कितना अहम है। इसके अंदर से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 1 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 से भी बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बच्चों ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, अब 5 चैप्टर से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप किसी भी, अब देखिए 5वां तो आपने करना ही करना है, 5वां आपने करना ही करना है। 5वें के अलावा बच्चों आप इन 4 में से किसी 2 चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। अब बच्चों फर्ज करें कि मुझे पहला मुश्किल लग रहा है, मैंने पहला छोड़ दिया और दूसरा छोड़ दिया। अब तीसरा और चौथा के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से कर लिए, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से हो गया, एक यहां से हो गया और 2 यहां से हो गए, तो मेरे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। अब मैंने पहले 2 के शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं किए, तो बच्चों इसका मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैंने उनको चॉइस में छोड़ दिया और मैंने तीसरा, चौथे और 5वें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इस तरह आप पेयरिंग स्कीम को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट स्टडी करके अपने पेपर में बेहतर नंबर स्कोर कर सकते हैं। बच्चों आगे देखें, जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है इसके हवाले से प्रक्टा क्या हिदायत जारी करता है। बच्चों यहाँ पे आपको 6 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 इनके जवाब लिखने होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो 4 सवालों के कुल 8 नंबर होंगे। इसी तरह बच्चों ऊपर वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये भी कुल जो है वो 8 नंबर का होगा। अब बच्चों यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की जो है वो तकसीम देख लें। वो कहता है 1 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड ईच फ्रॉम चैप्टर 7 एंड 8। चैप्टर 7 और 8 से एक एक सवाल पूछा जाएगा, जबकि चैप्टर 6 और 9 से बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें आपके कुल 9 चैप्टर हैं, पहले 5 चैप्टर से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन बनेगा और फिर आखिरी 4 चैप्टर से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर चैप्टर 7 और 8 से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 7 से आएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 8 से आएगा। चैप्टर 9 से बच्चों आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर 6 से आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब बच्चों अगर आप जो है वो चैप्टर 6 और 9 को तैयार कर लेते हैं, 7 और 8 को स्किप भी कर देते हैं, तो भी आप लोगों को देखें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट
हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें 6 और 9 के आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, 7 और 8 के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने स्किप भी कर दिए तो भी आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा पोर्शन अटेम्प्ट हो गया, क्योंकि आपने 6 में से 4 करने होते हैं। 2 आपने छठे चैप्टर के कर लिए, दोनों में चैप्टर के कर लिए, तो 4 आपके पूरे हो गए। तो अब इन दोनों के बच्चों अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो भी आप लोगों का गुजारा हो जाएगा, आप लोगों के नंबर जो है वो नहीं कटेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से स्पेलिंग स्कीम का जो है वो अंदाजा हो गया होगा। बच्चों ये जो आप लोगों को जो है वो सब्जेक्टिव पेपर यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि पक्टा की तरफ से एक मॉडल पेपर जारी किया गया है कि इस तरह का पेपर आप लोगों से बोर्ड में पूछा जाएगा। तो ये बच्चों हूबहू जो है वो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेयरिंग स्कीम में जिन जिन चैप्टर से जो जो क्वेश्चन हैं, जितने जितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पर उसी तरतीब से क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। अब बच्चों जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये चैप्टर नंबर जो है वो 1 से है, ये 2 से है, ये 3 से है, ये 4 से है, और ये दोनों चैप्टर नंबर 5 से हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर इस पोर्शन में भी बच्चों चैप्टर नंबर जो है 7 और 8 से बच्चों चैप्टर नंबर 7 और 8 से जो है वो एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और 6 और 9 से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस पोर्शन में जो है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। अब बच्चों यहाँ से जो है वो पक्टा आपके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में क्या हिदायत देता है, यहाँ पे देखें बच्चों वो कहते हैं दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरिंग 7 मार्क्स ईच। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में आपसे 3 तफसीली सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने 2 सवाल के जवाब देने होंगे, और हर सवाल का जो है वो 7 नंबर होंगे। ईच डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब बच्चों आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर की एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे, तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन पर आपने भरपूर तवज्जो देनी है। अब बच्चों यह जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, असल में यहाँ पे देखें, असल में क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों पर्चे का क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह पर्चे का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बच्चों जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से पूछा जा सकता है, 2 से पूछा जा सकता है, 3 से पूछा जा सकता है। अब उसने ये नहीं बताया कि किस चैप्टर से लॉन्ग आएगा, वो कह रहा है कि 1 से, 2 से या 3 किसी से भी पूछ सकता है। अब ये बच्चों पेपर सेटर की अपनी मर्जी होगी कि वो उसकी अपनी मर्जी है, वो 1 से ले ले, 2 से ले ले, 3 से ले ले, ठीक है। इसी तरह बच्चों जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4 से ले सकता है, 5 से ले सकता है, 6 से ले सकता है। जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये 7 से ले सकता है, 8 से ले सकता है, 9 से ले सकता है। तो बच्चों अगर आप जो है वो अपनी बुक के ऊपर देखें तो पहले 3 चैप्टर से आप लोगों से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से आप लोगों से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर बच्चों यहां से आप लोगों से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा, और फिर आखिरी 3 चैप्टर से आप लोगों से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों आपने चूंकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो बच्चों आप जो है या तो पहले 3 चैप्टर्स को चॉइस में छोड़ दें, आखिरी 6 चैप्टर को कर लें और इनके लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लें, या बच्चों आप ये पहले 6 चैप्टर कर लें, ठीक है, आखिरी 3 को चॉइस में छोड़ दें, पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें। अगर आप जो है वो दरमियान वाले 3 छोड़ना चाहते हैं तो पहले 3 और आखिरी 3 के आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये टोटल जो है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है वो अपनी तैयारी किस लिहाज से करना चाहते हैं। तो आपने सोच लेना है, अपना मेंटालिटी लेवल जो है इसको बना लेना है कि किस चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस चैप्टर से जो है वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और फिर उसी हिसाब से आपने जो है वो अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। अलबत्ता एमसीक्यूज जो है बच्चों वो एक्सरसाइज से आने के पाबंद नहीं है, वो आप लोगों से चैप्टर के अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से, 2 से, 3 से पूछा जा सकता है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 4, 5 और 6 से पूछा जा सकता है। जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 7, 8 या फिर 9 से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों अब ये टोटल पेपर सेटर की मर्जी होगी कि वो जिस मर्जी चैप्टर से चाहे वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दे दे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग की जो पेयरिंग स्कीम है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो जो अगर आपको इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।